नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10th हिंदी सब्जेक्ट की। इस बार आपके हिंदी में क्या आने वाला है और क्या नहीं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 12 मार्च को आपको पेपर है और आज से अगर हम गिने तो आपके पास केवल 2 दिन है। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेगा सिलेबस। बहुत से बच्चों को क्या है, हिंदी के कुछ टॉपिक के बारे में पता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सिलेबस अपडेट हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका एक तो अपठित पद्यांश आएंगे। अपठित पद्यांश और गद्यांश दो तरह से आएंगे। ठीक है भाई, एक तो अपठित गद्यांश आएंगे और एक आएंगे अपठित पद्यांश। अब देखिए, 2 पैसेज आने वाले। जैसे हम इंग्लिश में आपने पेपर दिया होगा तो उसमें 2 पैसेज आए थे, उसी प्रकार हिंदी में भी 2 पैसेज आने वाले। एक तो गद्यांश होता है दोस्तों और एक पद्यांश होता है। गद्यांश एक केवल पैराग्राफ लिखा हुआ होता है और पद्यांश एक कहानी के रूप में जैसा आता है, कहानी होती है उस तरह से लिखा हुआ होता है, जिसमें से आपको क्या रहेगी, कुछ लाइनें लिखी हुई रहेगी। जैसे गीत की लाइनें होती है ना, उसको अपन को पढ़कर उसके एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेट करके फिर हमें समझना पड़ता है। 2 तरह का आएंगे, दोनों क्या रहेंगे, 6 नंबर के रहेंगे उसमें। और उसमें 6 प्रश्न आएंगे, जो कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि ये तो 6 नंबर और ये भी 6 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गए, 12 नंबर। अब दोस्तों, अगर आप गद्यांश और पद्यांश दोनों ही अच्छे से कर लेते हो तो 12 नंबर तो आपके यहां से हो गए पक्के। इसके बाद जो रचना वाला सेक्शन आएगा दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा रचना वाले सेक्शन में क्या क्या आने वाला है। देखिए, व्यावहारिक रचना वाले में देखिए, सांकेतिक बिंदुओं पर आधारित किसी आधुनिक विषय पर निबंध लेखन विकल्प सहित लगभग 300 शब्दों में। 300 शब्दों के अंदर आपको किसी भी टॉपिक पर क्या आना चाहिए, निबंध लिखना आना चाहिए भाई। 300 शब्दों का ये जो शब्द सीमा है आपकी 300 वर्ड्स है, ये शब्द सीमा ध्यान रखना। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि सर अगर हम 400 लिख देवे तो चलेगा, 500 लिख देवे तो चलेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कम से कम 300 शब्द लिखोगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि 2.5 से लेकर 3 पेपर। मैं मानता हूं कि कम से कम ये 3 पेपर लिखोगे तभी जाकर क्या रहेगा, आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। वहीं पर आपकी गुंजाइश बनती है कि आपको वहां पर पूरे नंबर मिले। इसके बाद देखिए दोस्तों, पत्र लेखन आएगा। पत्र जो आपके लेटर आए थे ना इंग्लिश में, वैसे हिंदी में हम बोलते हैं पत्र। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र, ये 2 तरह के लेटर आने वाले हैं, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। ये कितने नंबर के रहने वाले हैं देखना, ये रहेंगे आपके 4 नंबर के। भाई ये कितने नंबर के रहेंगे, 4 मार्क्स के। एक लेटर लिखना है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई भी टॉपिक आ जाएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखना है। इसके बाद में आपके एक आता है विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन। एक आता है विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब हो गया एडवर्टाइजमेंट। कोई भी टॉपिक दे देगा आपको, उस पर आपको विज्ञापन लिखना है, तो उसके कितने नंबर रहने वाले हैं, 4 नंबर। और इसकी भी वर्ड जो शब्द सीमा है वो रहेगी 20 से लेकर 25 शब्द के अंदर। ये शब्दों के अंदर लिखना है, तब जाकर क्या रहेगा, आपको पूरे नंबर मिलने की क्या रहती है, संभावना रहती है। ये तो हुआ आपके बेसिक केवल और केवल कितने नंबरों की बात, 12 नंबर तो आपके गद्यांश और पद्यांश से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रचना के अंदर, तो 14 नंबर ये, तो 12 और 14 कितने हो गए, 26 नंबर मैं आज की वीडियो में आपको तैयार करा दूंगा। इसके बाद दोस्तों 26 नंबर से कुछ नहीं होगा, इसके बाद भी हमें और नंबरों की जरूरत रहेगी। उसमें देखो आपकी व्यावहारिक व्याकरण आएगी, जिसमें पद, भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ्य पुस्तक के आधार पर। अगर इन टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उन सभी तक ग्रुपों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने क्या करना है, सभी के साथ अपनी क्लासेस शेयर करनी है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। वैसे ही मैं आपको क्वालिटी प्रोवाइड कराऊंगा, आप ही हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो व्यवहारिक व्याकरण के ऊपर मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल अपठित बोध, जिसमें से अपठित पद्यांश और गद्यांश आएंगे, उन पर बात करने वाला हूं। दूसरा रचना, दो टॉपिक ले रहा हूं जिसमें क्या रहेंगे, आपके 26 नंबर कवर हो रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, इसमें से सबसे पहले जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें से देखिए, पत्र लेखन है ना, ये थोड़ा सा क्या रहता है, बहुत इजी रहता है, लेकिन बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक ये शब्द क्या समझ में नहीं आते हैं। भाई एकदम से सुनते हैं ना हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से आप भी एक ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी क्लास 10th के अंदर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा होगा। अब आखिरी में अगर आकर आपको कह देते कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, पत्र लेखन, ये कितने टाइप्स के होंगे भैया, आपके टू टाइप्स के होंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, औपचारिक, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र, इसके आगे भी आप क्या लिख दी, पत्र लिख दी। अब इसको अगर मैं बेसिक अपने इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूं, तो देखना दोस्तों, अगर आप किसी स्टूडेंट को औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में अगर नॉलेज है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं। आइए मैं आपको लेके चलता हूं औपचारिक और अनौपचारिक पर। देखिए, जो हम सरकारी डिपार्टमेंट को किसी को लिखते हैं, तो वो लेटर क्या होते हैं भाई, वो लेटर क्या होते हैं, औपचारिक। इसमें किस किस को लिखते हैं, सरकारी कार्यालय को जो हम लेटर लिखते हैं ना, सरकारी कार्यालय, कार्यालय यानी क्या हो गया, डिपार्टमेंट। सरकारी कार्यालय को पत्र लिखना कौन से कैटेगरी में आएगा, औपचारिक में आएगा। या किसी व्यवसायिक कार्य को लेकर, सरकारी कार्यालय हुआ, एक हुआ व्यवसायिक कार्यों को लेकर। सरकारी कार्यालय को हुआ, व्यवसायिक कार्यों के लिए हुआ, और क्या हो जाता है, वो औपचारिक पत्र होते हैं। उसमें देखिए क्या क्या होते हैं, एक तो आपके प्रार्थना पत्र होते हैं। अब इसमें से देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो प्रार्थना पत्र हुआ, ये एग्जाम्पल्स है आपके ना। इसमें आपके नौकरी के लिए पत्र हुआ, नौकरी के लिए पत्र हुआ, ये सारे औपचारिक वाले सेक्शन में आते हैं। और क्या क्या आते हैं वो देखिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ देखिए, प्रार्थना पत्र हुआ, नौकरी के लिए आवेदन के लिए हुआ, किसी अधिकारी, किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को अगर हम लिख रहे हैं तो उसके लिए हुआ, संपादक के लिए हुआ, व्यापारी या पुस्तक विक्रेता को शिकायती पत्र और सार्वजनिक पत्र आदि, ये सभी श्रेणी के जो पत्र होते हैं दोस्तों, वो औपचारिक श्रेणी के अंदर, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अनौपचारिक की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो ये आते हैं जैसे अपने फैमिली मेंबर, यानी निजी, निजी नहीं बोलेंगे, हम बोल देंगे डायरेक्ट क्या भाई, क्या संबंधित परिवार को, या ऐसे लेख बोल सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिनको व्यक्तिगत संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध के लिए। अब आप लोगों के सिर्फ व्यक्तिगत संबंध, जैसे हमारे पिताजी हुए, माताजी हुए, भैया हुए, चाचा, अंकल, और क्या होंगे, परिवार के जितने भी सदस्यों को लिखेंगे वो अनौपचारिक में आएंगे। मित्रों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर हम किसी एक दूसरों को लेटर भेज रहे हैं,
पत्र भेज रहे तो वो अनौपचारिक में आएंगे। और निजी या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं इसको, अनौपचारिक को। ठीक है, अब देखना दोस्तों, इसमें तो मैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। पत्र लिखना का जो तरीका होता है वो क्या रहेगा, कहाँ डेट आएगी, संबोधन कैसे करना है, किसको क्या करना है, सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी पत्र लिखो तो एक मुख्य विशेषता होती है सरलता। अब सरलता का मतलब यहाँ क्या रहेगा, जब भी आप पत्र लिखो तो पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए, पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अब सरल से यहाँ क्या मतलब है भाई, सरल से यहाँ मतलब यह है कि मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हो, उसमें जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो पढ़ रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो पत्र किसी मतलब नहीं है। पत्र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करना, किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपनी बात रखना। तो अगर उसमें आप जितना इजी लैंग्वेज लिखोगे उतना ही अगले को समझ में आएगा और आपको लिखने में मजा आएगा। एक तो सरल भाषा का प्रयोग करना है, दूसरा है संक्षिप्त में, संक्षिप्तता में लिखना है। अब इससे मतलब हो गया शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। ज्यादा बड़ा लेटर लिखोगे, बिना मतलब का कचरा लिखोगे, छोटी मोटी कहानी लिखो, जो मेन अपना मुद्दा है, क्या समझाना है, किस बात पर हम बात कर रहे हैं, वो अगर बात समझाओगे तो उसको बोलते हैं संक्षिप्तता में। शॉर्ट टर्म होना चाहिए, शॉर्ट लेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं गया वहां पर ऐसा हुआ और वो हुआ, अपना मेन मुद्दा क्या है वो रखना संक्षिप्तता कहलाती है। एक होता है आपके निश्चयात्मक, एक होता है आपके निश्चयात्मक। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? अगर किसी का आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पत्र में लेखक को अपनी बात निश्चय पूर्ण करनी चाहिए, इसके साथ ही सभी बातों को क्रम से लिखना ताकि कोई बात छूट ना जाए। देखिए, आपको एक तो संक्षिप्तता में लिखना है, इसके साथ में क्या है, अपनी इस तरीके से लेटर लिखना है कि अपनी पूरी बात कवर हो जाए उसमें, और जो बात लिखो उसका क्या हो, क्रम निश्चित हो, क्रम निश्चित होना चाहिए। इससे क्या रहेगा, पढ़ने वाले को समझ में आएगा। अब मान लीजिए आप कोई अपनी घटना बता रहे हो, उसमें जो घटना का आखिरी क्रम है पहले लिख देते हो और घटना का प्रथम क्रम है वो लास्ट में लिख देते हो, जो पढ़ने वाला रहेगा ना उसको समझ नहीं आएगा कि भाई घटना किस प्रकार घटित हुई है, क्या समस्या हुई है। तो इस प्रकार हमें क्या लिखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो किसी बहुत से बच्चों को पता नहीं है। शिष्टता भी रखनी है पत्र में, क्या रखनी है, शिष्टता, शिष्टता। ओके, बोलने में थोड़ा सा पता लगेगा। शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसमें क्या होगा, उचित शब्दावली, अपनों से बड़े हैं उसके लिए आदरणीय लगाना है। गाली गलौज ऐसे अपशब्द जिसका हमें पत्र में कभी भी क्या करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। और संबोधन के लिए हम किसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, आदरणीय पिताजी, पापा जी के लिए हमेशा पिताजी, आदरणीय मम्मी जी, माता जी, बड़े भैया, इस तरीके के शब्द हमें, प्रधानाचार्य जी, इस तरीके के शब्द हमें क्या करने चाहिए, उपयोग में करने चाहिए। अब जो पत्र लिखोगे आप उसको क्या रहेगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको ये उतारना है तो 2 मिनट क्या कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए और पॉज कर दीजिए, फिर आप देख सकते हैं। अब इसके रहेंगे आवश्यक अंग, आवश्यक अंग। देखिए दोस्तों, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जुड़े सभी सदस्य, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट तक ये सारी इंफॉर्मेशन मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेज में सरल समझकर आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो सभी के साथ शेयर भी करना चाहिए। सबसे पहला आता है पत्र लेखक का पता और दिनांक। पत्र लेखक, लेखक का मतलब होता है जो लिख रहा हो, उसका एक तो पता
और एक और दिनांक, ये दोनों उसमें मेंशन होती है। एक होता है आपके संबोधन तथा अभिवादन। संबोधन और अभिवादन। और क्या होता है दोस्तों, आप लोग भी बताइए अगर आपको किसी का अर्थ। पत्र की विषय सामग्री, ये सभी पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। पत्र की विषय सामग्री, एक आ जाएगा आपके क्या, पत्र की समाप्ति, किस प्रकार पत्र को खत्म करना है, लास्ट में क्या लिखते हैं वो। अब वैसे देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और लास्ट में जो अपन लिखते हैं पत्र जिसको मिलेगा, पत्र प्राप्तकर्ता का पता और उसका इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर वगैरह, ये हो। देखिए जब भी पत्र लिखते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, पत्र लेखक का पता और दिनांक। लेखक कौन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं आप सभी को एक लेटर लिख रहा हूं तो लेखक मैं हो जाऊंगा। जो लिख रहा होता है, जो लेटर लिखता है वो होता है लेखक। उसका एड्रेस होना चाहिए घर का, किस जगह से लिख रहा है, और उसका एक दिनांक। एड्रेस के सामने साथ में एक चीज हमेशा मेंशन करना, क्या, पिन कोड नंबर। पिन कोड से क्या होता है, ये केवल एग्जाम के पर्पज से नहीं समझना अपन को, ये इस पर्पज से समझना है कि मान लीजिए आप अपनी डेली लाइफ में रूटीन में लेते हैं, किसी को लेटर लिखते तो वो पिन कोड वो जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि जिस जगह भेजना होता है तो वो पिन कोड के माध्यम से उस जगह जल्दी पहुंच जाता है। डाकिया कई बार क्या होता है एड्रेस के चक्कर में उस एड्रेस को खोजता रहता है। कई बार क्या होता है एक ही राज्य में, बहुत सारे राज्य में सेम नाम के गांव होते हैं, सेम नाम के शहर होते हैं, तो वहां कंफ्यूजन पैदा ना हो इसलिए पिन कोड जारी किया गया है। ठीक है। संबोधन और अभिवादन। संबोधन और अभिवादन से मतलब है आप अगर अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, मेरे प्रिय पिताजी। संबोधन होना चाहिए, उनके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वो होता है अभिवादन। पत्र की विशेष सामग्री से क्या मतलब है दोस्तों, पत्र के इस मुख्य भाग में पत्र द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचना, समाचार, निवेदन, आदेश, शिकायत या विषय अनुसार बातें लिखी जाती हैं। जो बॉडी होती है ना इसकी, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है। पत्र की समाप्ति कैसे करनी है, लेकिन पत्र की समाप्ति लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुसार दाहिनी और शब्दावली का प्रयोग किया, जैसे तुम्हारा मित्र, लास्ट में लिखते हैं ना भवदीय। और कई बार एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। भाई लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये इस तरीके के इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं हम पत्र को, लास्ट में एंड करते हैं। और पत्र प्राप्त करने वाले का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है। मान लीजिए मैं आप सभी को कहता हूं कि आप सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में खेल सुविधा बढ़ाने का निवेदन किया हो, ऐसा पत्र लिखिए। तो दोस्तों देखो प्रधानाचार्य जी को लिख रहा हूं, किसको, प्रधानाचार्य जी को। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स में इतना सा बता दीजिए कि ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक है। भैया दिनेश, ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है, क्या बता पाएंगे आप। औपचारिक। ये औपचारिक पत्र है। कैसे है बताइए। ये औपचारिक पत्र इसलिए है सर क्योंकि ये हम किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी को। ये क्या रहेगा, औपचारिक पत्र। सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्रार्थना पत्र हो, प्रधानाचार्य जी को हो, ऐसे सभी पत्र औपचारिक श्रेणी में आते हैं। अब देखिए इसका क्या रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका तरीका मैं आप सभी को बता देता हूँ शॉर्ट। पूरा पत्र बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है क्योंकि हमारा बोर्ड क्या है, छोटा है।
तो मान लीजिए ये आपकी कॉपी की ये एक लाइन है और इस तरीके से लाइन है, ठीक है। अब यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे, देखो सेवा में आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रधानाचार्य महोदय, तो श्रीमान भी लिख सकते हो, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर महोदय कब काम आता है, जब आपके प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल अगर मेल हो, मतलब आदमी हो, पुरुष हो, तब तो महोदय, और अगर लेडीज हो तब उसमें हम उस स्थिति में महोदया काम में लेते हैं, महोदया, ठीक है। यहां पर आपके क्या हो जाएगा, विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम, ठीक है। अब आपके लिए क्या आएगी, विषय आएगी, क्या आएगी भाई, विषय, किससे संबंधित, ये विषय तो आपके इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि विद्यालय में खेल सुविधा बढ़ाने हेतु निवेदन, विद्यालय में खेल सुविधा से संबंधित, इतना सा लिखा। उसके बाद में मान्यवर जी या महोदय जी, इस तरीके से शब्द यूज करके, ये होता है संबोधन करना। कोमा लगाकर हमें यहां से स्टार्ट करना है, कोमा के जस्ट अगले लाइन से नीचे से स्टार्ट करना है। क्या रहेगा, अब वो लैंग्वेज आपको बनानी रहेगी जो क्या क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। अब ये बॉडी आपको बनानी रहेगी, जैसे महोदय निवेदन है कि मैं तरुण कुमार नवल आपके विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूं। महोदय जी, जैसा कि राजस्थान सरकार के माननीय अशोक गहलोत जी सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस विषय से लेकर आप हमारे विद्यालय में भी खेल को बढ़ावा दीजिए, खेल के लिए उपयुक्त व्यवस्था कीजिए, आवश्यक सामग्री का प्रबंधन कीजिए। इस तरीके की लैंग्वेज यूज करके आपको ये बॉडी क्रिएट करनी होती है, ठीक है भाई। उसके बाद में लास्ट में हमें एक अंतिम करने के लिए हम जैसे लिखते हैं भवदीय या प्रार्थी या प्रार्थिया, फिर आपका नाम लिखकर, आपकी कक्षा वगैरह लिखकर हम क्या करते हैं, खत्म कर। अब देखिए ये सेवा में इसके जस्ट बाद कोमा लगाकर, यहाँ लगी हुई कोमा लगा के स्टार्ट करना है। फिर क्या करना है दोस्तों, विषय लिखना है, महोदय जी लिखना, बॉडी लिख। अब ये जो प्रार्थी वाला होगा ना, ये आपके सीधे हाथ की तरफ आएगा, कहां पे, सीधे हाथ। अब सीधा हाथ मतलब हो गया दाई तरफ, दाई तरफ, ये लिखना है। उसके बाद एक चीज है, इसी के लास्ट में जब आप अंत करो ना, तब यहाँ पर आपको दिनांक भी मेंशन करनी है, किस तारीख को पत्र लिख रहे हैं। जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं उसी की क्या रहेगी तारीख, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। क्या पत्र लिखना आपको आया, औपचारिक पत्र लिखना आया, अनौपचारिक भी इसी तरह लिखते हैं, लेकिन वो फैमिली के लिए लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखना आप सभी। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपके पिताजी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है, तो भाई आप लोग कैसे लिखोगे, प्रधानाचार्य जी को हो गया, किसी स्कूल को हो गया, इस तरीके से ये आपको पत्र लिखना है। अब कार्यालय पत्र क्या होंगे, कार्यालय जो पत्र होते हैं ना, कार्यालय को लिखना होता है। ये तो एक एप्लीकेशन हुई, पत्र के द्वारा एक एप्लीकेशन हुई। अब आपको मान लो एक पत्र लिखना है किसी डिपार्टमेंट को, सरकारी कर्मचारी को अगर पत्र लिखना है तो उसमें क्या लिखेंगे आप लोग सोचिए, जब तक मैं क्या कर लेता हूं, मार्कर में इंक भर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, समझ में आए। तब तक आप लोग क्या कीजिए, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हाँ, और अगर कोई चैनल पर हमारे यहाँ पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी के साथ शेयर नहीं किया है तो क्या कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। एक प्रश्न आ सकता है कि स्वयं को जिलाधीश गया मानते हुए अपने जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के आदेश गए हों। आपको कलेक्टर मानना है अपने जिले का, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं मानना है, हकीकत नहीं इमेजिन करना है, उससे क्या रहेंगे आप पत्र लिख सकते हैं। मान लो आप एक कलेक्टर हो और आपके जितने भी जिले में सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों के लिए 150वीं जयंती महात्मा गांधी जी की मनाने के लिए क्या है, एक ऑर्डर सभी को क्या करना है, भेजना है। तो देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, जिलाधीश, फिर जिला कहाँ का है, जिलाधीश महोदय लिख सकते हैं, जिलाधीश लिख सकते हैं, जिला ब्यावर, जिला ब्यावर यहां लिख दिया। अब क्या रहेगा, जिस ये तो हो गया जो भेज रहा है। अब यहाँ पे महोदय शब्द यूज नहीं करेंगे। महोदय कब करते, जब हम अगर जिलाधीश जी को लिख रहे हैं, भाई ये गलती मत करना। जिला ब्यावर ये तो हो गया आपका। अब जिसको भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, समस्त आचार्य महोदय या प्राचार्य प्रधानाचार्य महोदय कहां पे, राजकीय एवं गैर राजकीय, राजकीय व गैर राजकीय, गैर राजकीय का मतलब हो गया प्राइवेट स्कूल, ब्यावर, ठीक है। अब आ जाएगी आपको यहां पर, देखिए दोस्तों पत्रांक क्रमांक भी आते हैं। पत्रांक क्रमांक ये क्या होते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं ना, अगर उनके वहां से कोई लेटर आउट होता है तो उनके लिए एक आवक जावक रजिस्टर होता है, आवक जावक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसमें से आने वाले सभी लेटरों की क्या रहती है, आने वाले पत्रों की संख्या व जाने वाले क्या करते हैं, इसमें नोट करते हैं, इसके अंदर नोट करते हैं। क्यों करते हैं कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, पत्र गुम जाता है या याद नहीं रहता कि किस तारीख को हमने भेजा था, किससे संबंधित था, किसको भेजा था, वो सारी चीजें इसमें मेंटेन करके रखते हैं। ये सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर होता है, आप सभी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर पत्रांक क्रमांक जो भेजेगा ना डिपार्टमेंट का आदमी, वही क्या करेगा, यहाँ पे मेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद विषय क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट गांधी जी की 150वीं जयंती के संदर्भ में। फिर यहां आ जाएगा महोदय जी, फिर कलेक्टर क्या रहेगा, इस पर्व राष्ट्रीयता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार सभी संपूर्ण देश में ये कार्यक्रम बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाएगा। तो हम भी अपने जिले के अंदर इस कार्यक्रम को अच्छा रंग प्रदर्शित कर सके, अच्छे रूप से प्रदर्शित कर सके, इस संदर्भ में सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों से अब निवेदन नहीं करना है। ऑर्डर जब निकलता है ना तो उनको कहते हैं कि निर्देशित किया जाता है कि अपनी अपनी संस्थाओं में गांधी जी की 150वीं जयंती का आयोजन करे तथा विविध कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव मनावे। इसकी तथ्यात्मक सूचना जिलाधीश कार्यालय को भी भेजें। क्या क्या आपने वहां पे डिजाइन किया है स्कूल के अंदर, वो सारी चीजें क्या करें, एक पत्र के माध्यम से वापस कलेक्टर को क्या करें, पत्र के माध्यम से सूचनाएं भिजवाएं। लास्ट टाइम में क्या होता है, भवदी है,
यहाँ पे राइट हैंड साइड बहुती है, जो कलेक्टेड साहब है उनका नाम आ जाएगा और यहाँ पे उनके क्या रहेंगे सिग्नेचर। और लास्ट में अगर चाहे तो पता तो वैसे जरूरत नहीं रहती क्योंकि कलेक्टर ऑफिस सभी जानते हैं, और अपना नाम लिख देते हैं, बस इतना ही काफी होता है। ये रहती है लैंग्वेज। ये क्या हो गया, लेखक का क्या रहेगा पता। अब आप लोग बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर दिनांक कहाँ आएगी। भाई दिनांक पत्रांक क्रमांक के आगे यहाँ दिनांक मेंशन होती है। भाई ये तो किसी ने पूछा भी नहीं। ठीक है, ये लेखक का पता, ये जिनके पास जाना है यानी प्राप्तकर्ता का पता हो गया। ठीक है, ये पत्रांक क्रमांक आ जाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट किससे संबंधित हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर महोदय जी करके जो बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी। लास्ट में बहुधीय करके उनका नाम और यहाँ पर इनके सिग्नेचर आ जाएंगे। भाई यहाँ तक बात समझ आई। तो ये चीजें क्या है इंपॉर्टेंट रहती है। अगर इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो जो बोर्ड एग्जामिनर है ना वो आपके 1 नंबर क्या 0.5 नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ गुंजाइश पैदा ही नहीं होती है ना दोस्तों। आपने क्या किया भाई, अच्छे से किया है। ये भी किस श्रेणी में आएंगे, औपचारिक पत्र में आएंगे। अब आपको अनौपचारिक पत्र लिखाना सिखाता हूं। अब हाँ एक काम कीजिए, जैसे किसी को शिकायत करनी, आपका नाम ईशांत है, आप लक्ष्मी नगर जयपुर के हैं, आपके क्षेत्र के अक्सर अनियमित बिजली कटौती की समस्या होती है, नियमित विद्युत सप्लाई हेतु मुख्य अभियंता विद्युत विभाग जयपुर को शिकायती पत्र लिखिए। शिकायती पत्र का फॉर्मेट सेम रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका सेवा में, यहाँ पे आ जाएगा श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय विद्युत विभाग जयपुर, ये आ गया। उसके बाद महोदय, अब इसमें चाहो तो आप क्या कर सकते हो, महोदय के पहले विषय लिख सकते हो। भैया पानी पिला दोगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो विषय, फिर महोदय करके लिखना है। ठीक है, महोदय करके अपनी बॉडी लिखनी है, क्या क्या दिक्कत है क्या क्या समस्याएं हैं, और लास्ट में आके क्या लिख देना है भाई, क्या लिख देना है बहुधीय करके निवेदिका करके जो भी आप यूज करते हो वो लिख के आपका अपना नाम लिख देना, और इसी के एकदम सामने यहाँ पर आपके क्या आ जाएगी डेट आ जाएगी, तारीख आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई किसी को? अगर यहां तक बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं भी पानी पी लेता हूं, आप भी पी लीजिए। अब देखिए यहां तक बात समझ आ गई। ये फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, लिखने का क्या रहेगा तरीका, लिखने का तरीका जो आप लोगों को क्या है आना चाहिए। एक होते हैं ये औपचारिक पत्र की श्रेणियों में आते हैं, इसमें बहुत सारे होंगे, किसी विक्रेता को, बड़े भैया को। अब देखिए क्या रहेगा भाई, अब क्या रहेगा अनौपचारिक पत्र रहेगा। व्यक्तिगत मान लीजिए स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षणिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अनौपचारिक में थोड़ा सा फॉर्मेट क्या रहता है चेंज हो जाता है। अब यहां पर इस जगह क्या आएगा भाई, लेखक का पता व दिनांक, ये फॉर्मेट है। अब इसमें क्या करोगे आप, यहां लिखोगे स्वास्थ्य भवन बापू नगर, दिनांक लगा दोगे। ठीक है, फिर यहां से हम संबोधन करेंगे प्रिय मित्र दिनेश।
अब देखना, ये गलती बहुत से बच्चे करेंगे। ये क्या करना है, ये जो दिनेश अगर आप नाम से संबोधित कर रहे हो ना, तो ये इसी के कोमा के जस्ट बाद आ जाएगा। फिर आएगा सप्रेम, नमस्ते, ये रहा। इसके बाद आप क्या कर दोगे, बॉडी तैयार कर दोगे। नमस्ते के बाद में इस तरीके का निशान लगा के आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि शैक्षणिक भ्रमण का वर्णन क्या क्या आपने देखा था, वहां पर सारी बातें लिखकर लास्ट में लिख देंगे क्या, तुम्हारा मित्र। यहाँ पर जो आप लिख रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ तरुण, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा, बात खत्म भाई, बात खत्म। इस तरीके से ये होता है लेटर को डिजाइन करना। और जितने भी अनौपचारिक पत्र होंगे ना, उनका फॉर्मेट यही रहेगा, तरीका यही रहने वाला है। किसके लिए, अनौपचारिक के लिए। अनौपचारिक यानी किसी संबंधी को लिखना, फैमिली मेंबर को लिखना, मित्र को लिखना, इस तरीके से। ठीक है, ये रहा। अब हम बात करते हैं आपके क्या, किसकी, निबंध लेखन की। ये तो आपके पत्र की बात हुई, अब मैं निबंध के लिए बता देता हूं। निबंध आपको 300 शब्दों के अंदर लिखना है। ये आपकी शब्द सीमा रहने वाली दोस्तों। एक बात का ध्यान रखना, जब पत्र ये लिखो ना आप निबंध, तो बिना किसी समय गंवाए, ज्यादा सोचे बिना, स्पीड से। यहां पर स्मार्ट ट्रिक्स क्या क्या काम करेगी, तो आपको स्पीड का यूज करना है। ऐसे नहीं कि पूरे 3.25 घंटे केवल आप निबंध ही लिखो। भाई साहब, नंबर तो इसमें वही मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। तो आप लोगों को स्पीड का ध्यान रखना है, साथ में टाइम का ध्यान रखना है, और प्रश्नों का भी ध्यान रखना है कि भाई मेरे कितने प्रश्न बाकी रह गए। और अपन को निबंध भी पूरा लिखना है, किससे, अच्छे से। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप किसी का कोई डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। भाई यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ आपको टॉपिक बता देता हूं, उसमें क्या आएंगे, आपके निबंध लिखना आएंगे। देखिए, जो अब एक चीज का ध्यान रखना, आप लोग इतना सा तो दिमाग लगा ही सकते हो कि अभी जो ट्रेंडिंग में लेटेस्ट क्या चल रहा है, उसी टॉपिक को क्या उठाती है, आरबीएससी उठा लेती है और उसी पर आपको लिखने के लिए दे देती है। अभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कुछ स्कीम्स चल रही हैं, उसके बारे में निबंध लिखने के लिए आ जाएंगे। उसमें से एक, जैसे आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ये स्कीम है, इसके ऊपर भी निबंध आ सकता है। क्या क्या योजना है, कैसे लाभ मिलता है, ये सारी चीजें उसमें हम वर्णन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक जस्ट रिसेंटली गया है महामारी, कोरोना वायरस पे आ सकता है। तो ये सारे क्या होता है, अब देखिए, अच्छे निबंध की कुछ विशेषता होती है। निबंध में विषय का वर्णन आवश्यक संगति तथा संबंधता से किया, अर्थात विचार और क्रमबद्धता को तारतम्यता होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बिना किसी हार्ड वर्ड के समझा देता हूं। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, प्रस्तावना होती है। मान लीजिए मैं आपको एक टॉपिक देता हूं, मेक इन इंडिया, भारत बनाओ, भारत को बनाओ, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रस्तावना और लास्ट में एक पॉइंट उपसंहार। ये हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स होते हैं, और 5 पॉइंट हमें बनाकर लिखने होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, पॉइंट नंबर 2 क्या रहेगा, 3 क्या रहेगा, 4 क्या रहेगा, और 5 तो ये क्या रहेगा, उपसंहार। अब 2, 3, 4, ये 3 पॉइंट हम क्या करते हैं, मन से भी बना लेते हैं, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है ना दोस्तों, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन हो जाता है, किस चीज पर निबंध है,
उसके बारे में एक शॉर्ट टर्म में समझाना क्या रहता है, प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। ये इसको कैसे कैसे यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म में वापस इसको एंड करना उपसंहार कहलाता है। बीच बीच में हम पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, इसका प्रारंभ और उद्देश्य, ये कब स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ व उद्देश्य। भाई ये प्रारंभ कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है। अब इससे मेक इन इंडिया के लिए अपन को स्वदेशी उद्योग का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। स्वदेशी अपनाओ चीजों का क्या करना चाहिए, और इस योजनाओं के क्या लाभ है, इस योजना के क्या लाभ, ये इस तरीके से हम लिखकर क्या कर लेते हैं। अब देखिए 5 पॉइंट है, 300 शब्द लिखना है। अगर आप एक पॉइंट में भी 60 शब्द लिख देते हो ना, तो ये आपके 300 शब्द में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है उपसंहार तक। आई बात समझ। अब आप लोग कहोगे कि सर निबंध लिखना सिखाओ। भाई साहब मैं आप सभी को क्या कहूंगा, पॉइंट समझा सकता हूं, पॉइंट आप खुद बना सकते हैं। प्रस्तावना और उपसंहार खत्म ऐसे कैसे रहेंगे, इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बाकी आप इसके अंदर वर्णन तो आराम से लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं। ये तो हुआ निबंध का। अब इसमें मैं आपको, देखो टाइम कम है, आप लोग क्या कीजिए, कुछ आपके जो पासबुक वगैरह है या आपके कह सकते हैं डेस्क वर्क है, उसमें से ज्यादातर किस टॉपिक के ऊपर बात की है, वो टॉपिक उठा लीजिए और एक एक बार क्या क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उससे क्या रहेगा, आपको समझ आ जाएगा। लिख लिख कर निबंध का भी लिख कर प्रैक्टिस तो की जा सकती है, लेकिन याद नहीं किया जाता, रट नहीं सकते निबंध को। ठीक है, अब आपके मैं एक पद्यांश और गद्यांश की बात कर लेता हूं। पद्यांश में क्या रहेगा, पद आएंगे आपके, जैसे हरिवंश राय बच्चन कवि जो होते हैं ना, उनका लिखने का जो रहता है ना, कविता वगैरह, उस तरीके से आपके क्या रहेंगे, पद्यांश आएंगे। उनको आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। सबसे पहले तो हिंदी अनुवाद, फिर आपके जो इसमें से जो प्रश्न पूछ रहे होंगे ना, उनका आंसर भी आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद में देना है। ऐसे नहीं कि जो लाइन मिल रही है वो ऐसी की ऐसी उठाकर क्या कर देवे, इसमें लिख देवे, वो तो तरीका हो जाएगा गलत। जो आपको वास्तविक आंसर है ना, हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में क्या करना है, आंसर बना के लिखना है खुद की भाषा में। ये तो होता है सही तरीका। एक आता है आपके गद्यांश, इसमें भी सेम फॉर्मेट, लेकिन इसमें इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, जो कि आप क्या कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये आपको क्या करना है, ये भी आपको समझ। अब इसमें जैसे मान लीजिए आखिरी के 2 क्वेश्चन कुछ ऐसा आते हैं, पर्यायवाची आ सकते हैं, पर्यायवाची पूछ ले कई बार विलोम पूछ ले, कई बार समानार्थी शब्द पूछ ले। समानार्थी का मतलब क्या हो गया, समान अर्थ हो, मतलब अनेकार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। ऐसे शब्दों का भी क्या होता है, प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हुई दोस्तों आपके किसकी बात, पद्यांश और गद्यांश की। मैंने आपको क्या क्या बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, एक तो आपको मैं ये पद्यांश वाला पार्ट बता दूंगा, रचना बता दूंगा, ये 2 टॉपिक की बात की थी। रचना में भी क्या था, हाँ एक आपके एक चीज बाकी रह गई। देखो पद्यांश की बात हो गई, रचना में पत्र हो गया, और क्या हो गया, निबंध हो गया। एक आपके क्या हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो मैं वो भी आपको क्या कर दूं, बता देता हूं। भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो तो आप क्या करना, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही हो तो 2 गुना स्पीड करके 0.5 गुना स्पीड बढ़ाकर भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि आपके विज्ञापन किस लैंग्वेज में किस तरीके से दे रखे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब तक आप लोग क्या कीजिए, अपनी वीडियो सभी के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है,
आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके देख लेता हूँ किताब में किस प्रकार दे रखा है। ये आ गए हम लोग। मान लो आपके आ गया, आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूलों, मनोरंजक खेलों और खान पान की व्यवस्था के लिए विज्ञापन आलेख 50 शब्द लिखने केवल इसके लिए, जो आपके रहेगा ना विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट, ये केवल 50 वर्ड में लिखना है। तो 50 शब्द तो कोई भी लिख सकता है रे। अरे कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। मान लो, हाँ, इसके लिए आपको सबसे पहले डिजाइन करना होगा क्या, स्केल की सहायता से ऐसे एक बॉक्स बनाना होगा कॉपी के अंदर। ठीक है, मेरा बॉक्स थोड़ा सही नहीं बने तो आप एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिख सकते हो, जैसे खुल गया शहर में वाटर पार्क, खुल गया शहर में वाटर पार्क, सभी नागरिक आवे। ठीक है, सुविधाओं का लाभ उठावे। आपको एक कविता ऐसे टाइप बनाकर लिखनी ताकि क्या पढ़ने में मजा आवे। ठीक है, अंदर और लिख दो, जैसे इसमें क्या क्या विशेषता वो सारे का लिख दो। और अभी अविलंब संपर्क, आप चाहो तो अपने विज्ञापन में क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हो, और देने ही है। व्यवस्थापक कौन है उसका नाम भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपन टीवी सीरियलों में देखते हैं बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उन्हीं को विज्ञापन बोलते हैं। जो बड़े बड़े एक्ट्रेस होते हैं, बड़े बड़े अभिनेता होते हैं, वो क्या करते हैं, एक चार्ज डिमांड करते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट को रिएक्ट करने के लिए। टीवी पर उनका एक चार्ज होता है जो लाखों और करोड़ों के अंदर होता है, वो एक बार शूट किया जाता है। तो ये एक विज्ञापन भी क्या है, उसको ऐसा डिजाइन करना है, ऐसा लिखना है ताकि कोई अगर पढ़े ना तो वो एक आकर्षक हो, उसके प्रति क्या हो, आकर्षक हो, तो वो उस चीज के लिए प्रेरित हो, वहां जाकर देखे क्या चीज है, ये क्या है, नई चीज है वाटर पार्क, क्या है इसमें, क्या क्या विशेषता है। वो आप किस तरीके से लिखते हैं, वो आपको, पब्लिक को, जनता को, पढ़ने वाले को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये आकर्षित आकर्षित करना ही क्या है, इसका विज्ञापन का काम है। बस सिंपल सा है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये आपको क्या करना, आकर्षक करना है, अट्रैक्ट करना है सभी को। ये सारी चीजें क्या हो विज्ञापन में सम्मिलित, तो अच्छी अच्छी बातें हो, वहां की मुख्य विशेषता क्या है वो इसमें क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। सारी बातें आज की वीडियो में जो मैंने शुरुआत में बताई थी मैंने कंप्लीट कर दी। पद्यांश गद्यांश लिखने का तरीका बता दिया, लिखने का मतलब उनका आंसर देने का। निबंध बता दिए, 300 शब्द सीमा होती है, उसके बाद में मैंने विज्ञापन बता दिया। साथ ही साथ आपके लेटर के जो पत्र होते हैं, अनौपचारिक औपचारिक, उनके प्रकार, उनको लिखने का तरीका, उनका फॉर्मेट, सारी चीजें बता दी है। और निबंध 300 शब्द का होगा, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अगर अब भी आप किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।